क्या आपके दिमाग में कभी ख्याल आया है आखिर नोट काम कैसे करती है? नोट किस आधार पर छापे जाते हैं? ग्लोबल लेवल पे कैसे पता चलता है कि कौन सी करेंसी बड़ी है और देश नोट छाप के गरीबी क्यों नहीं दूर कर सकती? इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। नोट, जिसे हम पैसा कहते हैं, हकीकत में वो कागज का टुकड़ा है, एक सिंबॉलिक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कंसिडरेशन का एक ऐसा रूप जो मल्टीपल लॉ के तहत बना है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने इस कागज के टुकड़े को पावर देके रखा है कि तू मूल्यवान है, जिस दिन पावर खींच लेगी उस दिन नोटबंदी जैसी हालत हो जाएगी। मतलब कागज का टुकड़ा सिर्फ कागज का टुकड़ा ही रह जाएगा। जिस गांधी नोट को हम इस्तेमाल करते हैं, रुपीस, ये हमारा इंडियन करेंसी है और ये नोट सिर्फ भारत में ही वैलिड है। अदर कंट्री में वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त करेंसी चलती है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका डॉलर, इंग्लैंड पाउंड, ब्राजील ब्राजीलियन रियल। नोट किस बेसिस, किस आधार पर छापे जाते हैं? आरबीआई को कैसे पता चलता है कि हमें कब और कितना नोट छापना है? आरबीआई कौन कौन से फैक्टर्स को नजर में रखती है नोट छापते वक्त, वो हम अब समझने वाले हैं। उसके पहले हम कुछ 100 वर्ष पीछे चलते हैं, जब बार्टर ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल होता था, सामान के बदले सामान दिया जाता था। ताजा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 1 किलो 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, जिसका मार्केट वैल्यू 7,849 पर ग्राम है। मतलब 1000 से गुना कर दो, आंसर इज 78,49,000। तो मुझे उसे सिल्वर देना है, जिसका मार्केट प्राइस 1 केजी का 1,06,000 है। तो मुझे अब उसे कितना किलो सिल्वर देना होगा, ये सोचने वाली बात है। आंसर है 74 किलो। इस हिसाब से मार्केट पहले एक्ट करती थी और आज भी ऐसे ही एक्ट करती है। डिफरेंस है बस मिडल इंस्ट्रूमेंट का, जिसे हम नोट कहते हैं। अगर आज हमें 1 किलो सोना चाहिए तो हम डायरेक्टली 78,49,000 रुपीज दे सकते हैं और यहाँ पे सिल्वर का कॉन्सेप्ट हट गया है। डायरेक्टली बोलो तो बार्टर ट्रांजैक्शन हट गया है। मतलब गवर्नमेंट ने किस हिसाब से करेंसी का वैल्यू सेट किया है वो समझने वाली चीज है और अब हम वही समझने वाले हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स जब आरबीआई नोट छापती है तो उसे ध्यान में रखती है। पहला, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस होती है, विद इन 1 ईयर इसका इस्तेमाल होता है नोट छापने में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे कंट्री ने 1 किलो चावल प्रोड्यूस किया, जिसका मार्केट वैल्यू 50 रुपया है। उस समय आरबीआई सिर्फ 50 रुपया ही छापेगी। अगर आरबीआई ने 5000 छाप दिया, मतलब इस 1 किलो चावल का दाम 5000, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और करेंसी का वैल्यू अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी का फेक करेंसी। सेकंड फैक्टर, ग्रोथ रेट। अगर कंट्री का ग्रोथ रेट अच्छा चल रहा है, लगातार इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, उस समय आरबीआई प्रॉपर एनालाइज करके ज्यादा नोट छाप सकती है। अगर वहीं कंट्री का ग्रोथ रेट नेगेटिव है तो इस समय आरबीआई नोट बहुत कम पैमाने पे छापती है कि महंगाई बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तीसरा, फिजिकल डिफिसिट, जिसे हम राजकोषीय घाटा के नाम से भी जानते हैं। ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है। इस समय आरबीआई नोट छापने में सावधानी बरतती है, वरना महंगाई बढ़ने का चांसेस है। और मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो नोट छापने में आरबीआई को हेल्प करती है और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन बनाए रखने में मदद करती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, नोट छापने के लिए आरबीआई को मिनिमम रिजर्व सिस्टम मेंटेन करके रखना होता है, जो कि 200 करोड़ है, जिसमें 85 करोड़ फॉरेन रिजर्व और 115 करोड़ गोल्ड रखना मैंडेटरी है। आरबीआई 1935 में शुरू हुई थी अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आरबीआई इंडियन करेंसी नोट छापती है एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट और क्वाइंस। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पढ़ना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दुनिया भर में कई देश हैं, सबका अलग अलग करेंसी है, तो आखिर पता कैसे चलता है कि कौन सी करेंसी का पावर सबसे ज्यादा है? इससे भी मेजर करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो चलिए समझते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल सपोर्ट्स एंड अदर फैक्टर्स। जब भी हम पैसा लोन पे उठाते हैं, जब भी हम पैसा बोरो करते हैं, उस समय हमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर वो इंटरेस्ट काफी ज्यादा है तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगा, जिसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में उस करेंसी की वैल्यू काफी घट जाती है, क्योंकि उसका कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है। अगर वहीं इंटरेस्ट रेट काफी कम है तो डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगा और इसका असर पॉजिटिव वे में देखने को मिलता है और करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में बूस्ट कर जाएगी। इन्फ्लेशन, जब प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक माइक है जिसका प्राइस 30,000 है और उसे खरीदने वाले 2 लोग, उस समय सप्लायर ए बोलता है जो ज्यादा पैसा देगा ये माइक उसका हो जाएगा। उस समय थर्ड पार्टी आके 50,000 पेड करती है और माइक ले जाती है। इस केस में जिसके पास 30,000 है, अब वो माइक नहीं खरीद सकता, क्योंकि अब माइक का प्राइस 50,000 है। यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगा ड्यू टू हाई प्राइस। साथ ही करेंसी का औकात डेप्रिसिएट हो गया, मतलब कम हो गया, और इस सिचुएशन में इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा क्योंकि डिमांड कम है।
वहीं अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में बूस्ट करेगी, क्योंकि डिमांड तब ज्यादा होता है। पॉलिटिकल इशू, यूक्रेन, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वो सारे देश है जिनका करेंसी सिर्फ नॉन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण ही गिरा है। क्योंकि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने में 10 बार सोचता है। कोई भी कंपनी नहीं आएगी, आपका कंट्री का डिमांड नहीं होगा तो करेंसी का भी डिमांड नहीं होगा और करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स चांस लेंगे इन्वेस्ट करने में और करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स का असर देखने को मिल जाता है करेंसी के लड़ाई में। सिंपल वर्ड में बोलूं तो जिस देश का ज्यादा डिमांड, जिस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रॉन्ग, उस देश का करेंसी बाप। नोट छाप के गरीबी क्यों नहीं मिटाई जा सकती? ये गलती जिम्बाब्वे ने की थी, जिसके कारण उनको हायर इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने 100 करोड़ नोट छापा और 100 परिवार को 1-1 करोड़ दे दिया। अब मान लो उनमें से कुछ परिवार बिजनेस रन करते हैं, कुछ सब्जी बेचते हैं और कुछ रिक्शा चलाते हैं। अब सबके पास 1-1 करोड़ है, तो क्या सब्जी वाला सब्जी बेचेगा और रिक्शा वाला रिक्शा चलाएगा? जवाब है नहीं। अगर ये सब एक काम करेंगे भी तो उसके बदले हाई लेवल प्राइस चार्ज करेंगे, क्योंकि इनके पास भी लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है और इसका इम्पैक्ट महंगाई को बढ़ा देगा, इकोनॉमी को तहस नहस कर देगा। औकात से ज्यादा नोट छापना इनडायरेक्टली फेक करेंसी है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। चावल वाले एग्जाम्पल अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको चावल वाले एग्जाम्पल से समझ आ जाना चाहिए, वो भी एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई होता है। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, और होप आपको समझा होगा कि नोट हमारे देश में कैसे एक्ट करती है, हमारा जो करेंसी है वो इंटरनेशनल मार्केट पे कैसा एक्ट करता है, और